टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती 1200 शिक्षकों की बड़ी धड़कन। अलग-अलग जिलों में जितने भी शिक्षक हैं सामान्य वर्ग के जो बाउंड्री पर हैं, वो विद्यार्थी चिंतित हैं और लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में नौकरी कर रहे करीब 1200 शिक्षकों का भविष्य भी संकट में दिख रहा है। पदोन्नति से हेडमास्टर बनने का इंतजार कर रहे शिक्षकों की अब नए सिरे से सूची बनाने के आदेश ने धड़कन बढ़ा दी है। जिले में 885 प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इसमें 4000 शिक्षक और 1200 शिक्षा मित्र अनुदेशक तैनात हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी और इसमें 3 चरणों में जिले में कुल 1200 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 2021 और 22 में शिक्षकों का चयन हुआ और विद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया है। करीब 2 से 3 साल से स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इन शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। शिक्षकों का कहना है कि 3 साल बाद यदि नई सूची के अनुसार नौकरी से बाहर होना पड़ा तो बहुत सी नई मुश्किल सामने आ जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक शैलेश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट का फैसला चिंता बढ़ाने वाला है। नई सूची के परिणाम जो भी हों, जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होंगे। संतोष कुमार ने कहा कि सरकार को हमारे हक और भविष्य को सोच करके फैसला देना चाहिए। एक बार नौकरी में आने के बाद फिर से नौकरी की तैयारी शुरू करना संघर्षपूर्ण होगा और यह भी कि जब सिर पर पारिवारिक जिम्मेदारियां और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। वहीं पर लिखा बीएसए का एक बयान भी छपा हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की चिंता तो बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी तो उसका पालन किया जाएगा। वहीं पर देखिए जो समान वर्ग के छात्र हैं उनकी क्या संख्या है, उनका क्या कहना है। जल्दी ये जो डिसीजन आया है और इससे हम लोग में ये उपापोह की स्थिति हो गई कि अब हमारा भविष्य का क्या हो, कि हम लोग उसको देख के तब से हम लोग की रातों की नींद गायब हो गई है। हम लोग को भूख खत्म हो गई है। समझ में नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। क्या जनरल होना अभिशाप है? ये ऐसा तो लग रहा है कि भाई आरक्षित वर्ग को इतना ज़्यादा सुना जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग अपनी अटैचमेंट नहीं रहा पढ़ाई से, फिर बच्चा भी हो गया, इसकी जिम्मेदारी भी आ गई है। और अब हम लोग जैसे जनरल में 30 वर्ष 28 वर्ष जो है हर एग्ज़ाम के लिए फिक्स रहता है। भाई ओबीसी है नहीं कि हम रिजर्वेशन लेके थोड़ा सा हम लोग को कंसेशन मिल जाएगा, कि हम लोग छूट मिल जाएगी, कि एज में आप रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सर रिजर्वेशन की रही बात, हम किसी भी वर्ग का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए, अगर आप देख रहे होंगे सब कह रहे हैं सब प्रताड़ित हैं। हमारी प्रताड़ना तो कोई समझ ही नहीं रहा है। डबल रिजर्वेशन का मामला ये है, देखिए जब हम पहली बार फॉर्म भरने जाते हैं तो जो हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और जो हमारे ST ST उनकी फीस, OBC वर्ग के अभ्यर्थी उनकी फीस कम होती है। चलिए वहाँ पर ठीक है, हमने दी फीस, हमने फॉर्म भरा। यूपी टेट में जब आता है तो यहाँ पे भी ये आरक्षण लेते हैं, ये उनको उम्र का आरक्षण मिलता है। हमारी उम्र निकल जाती है, अगर हमारी उम्र 40+ कैंडिडेट हो गया तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। वहाँ पर भी इनको आरक्षण मिला। हमको 90 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, इनको 80 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए। उसके बाद सर फिर उसके बाद अगर हमने 90 नंबर पे क्वालिफाई कर लिया तो हमारा सुपर टेट का एग्जाम आता है और सुपर टेट के एग्जाम में देखा जाए तो सुपर टेट के एग्जाम में 97 हमारी कट ऑफ थी और इनकी 90 कट ऑफ थी। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा 97 और 90 ये जो है खाली कट ऑफ इसलिए लगाई गई थी क्वालिफाइंग नहीं। सर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हो सकते। जिस परीक्षा का 60% नंबर आपकी मेरिट बनाने में यूज होता है, अभ्यर्थियों की मेरिट में सुपर टेट के 60% नंबर जुड़ रहे हैं, वो क्वालिफाइंग तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डबल आरक्षण आप दे रहे हैं। डबल के मतलब किस आप आरक्षण मतलब किस पद पर आरक्षण लेंगे? आपको उम्र में भी आरक्षण चाहिए, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में आरक्षण मिल रहा है, आपको फीस भी कम पड़ रही है और उसके अलावा क्वालिफाई परीक्षा बता रहे हैं आप सुपर टेट को। सुपर टेट परीक्षा कोई क्वालिफाई परीक्षा नहीं थी। क्योंकि ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। आप सामान्य की 12-13 सीटों पर 12-13 हजार हमारे OBC SC भाई पहले से बैठे हुए हैं और ये 19,000 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर ये 19,000 सीटें चली जाती हैं तो क्या बताइए, हम भारत की डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है समान वर्ग? क्या हमारे लिए 1,000 सीटें भी नहीं है? क्या हम इतनी मेहनत करके 97 कट ऑफ को क्रॉस करके ऊपर गए हैं? क्या हम इतना भी तवज्जो नहीं रखते कि हमें एक सुकून की नौकरी मिल सके, हम अपना परिवार का भरण पोषण कर सके? हम कुछ बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं। फिर हम खुद तो नहीं आए, हमको सरकार ने जो मेरिट मिल रहा है कि हमारी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे वास्तव में बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनको मैं भी जानता हूं, जिन्होंने लेखपाल की नौकरी छोड़ दी है या अन्य नौकरियां छोड़ दी हैं, ये प्राइवेट नौकरी छोड़ दी है, ये दूसरे राज्यों में जो नौकरी कर रहे थे वो उन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग किया था। अब इन पर संकट है। एक और लोगों पर संकट है। अच्छा, पहले प्राइवेट नौकरी पे कहा जाता था कि जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और मामला आया है PCSJ का, उसमें भी यही चीज़ें हैं, काफ़ी बदली गई हैं, कुछ नए विद्यार्थी बुलाए गए हैं।
पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2024 की कापियों की अदला बदली के मामले में चयन परिणाम बदलता है तो नए पद कहां से आएंगे, पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों का क्या होगा, अभ्यर्थियों के बीच में चर्चा, ऐसे ही तमाम सवाल उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इन सवालों के जवाब तलाश रहा है। आयोग मुख्य परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर चुका है और इसमें 5 नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। 5 अभ्यर्थियों में श्रवण पांडेय भी शामिल हैं, जिन्होंने इस मामले में न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नियम के मुताबिक किसी भी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पीसीएसजे भर्ती का अंतिम चयन परिणाम भी जारी हो चुका है। अतः अंतिम चयन परिणाम बदलता है तो आयोग पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर के क्या निर्णय लेगा जो पहले से चयनित हो चुके हैं। ये सवाल पहले बने हुए हैं, आयोग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आयोग के स्तर पर हुई किसी गड़बड़ी के कारण अंतिम चयन परिणाम बदला गया हो और इसकी वजह से किसी चयनित अभ्यर्थी का चयन निरस्त करना पड़ा हो। आयोग ने कापियों की अदला बदली का विवाद सामने आने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल 3019 अभ्यर्थियों को कापियां देखने के लिए आमंत्रित भी किया था। इनमें से 1343 अभ्यर्थी अपनी कापियां देखने आयोग पहुंचे थे और इनमें से कई अभ्यर्थियों ने कापियां देखने के बाद अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि संशोधित अंतिम चयन परिणाम जारी किए जाने के पहले अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। अगली सूचना सीबीआई जांच को लेकर के है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला, मुकदमा लड़ते लड़ते थक गए प्रतियोगी छात्र, नहीं मिला इंसाफ। 20 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। 2018 और 21 में सीबीआई ने 2 अलग अलग एफआईआर भी की थी। सीबीआई जांच 7 साल में सिर्फ 2 एफआईआर तक सीमित रही है। नीचे लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक 40,000 से अधिक पदों पर हुई 521 भर्तियों की सीबीआई जांच 7 साल में 2 एफआईआर दर्ज होने से आगे नहीं बढ़ सकी है। सपा शासन काल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्र अब लड़ते लड़ते थक चुके हैं। किसी समय सपा सरकार को कोसने वाले छात्र आज केंद्रीय जांच एजेंसी की सुस्त चाल से पूरी तरीके से नाराज हैं। और लिखा है, जांच को समय से पूरा करवाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने हाई कोर्ट से भी गुहार लगाई थी, जो विचाराधीन है। ऐसे में छात्रों की जुबान पर एक ही दर्द है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं रह जाता और ऐसे छात्रों को जो बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि धमकी भी दी जा रही है, धमकियां मिल रही हैं। नीचे लिखा, प्रतियोगी छात्रों ने हाईकोर्ट से भी गुहार लगाई है, जो विचाराधीन है। ऐसे में छात्रों की जुबान पर सिर्फ एक ही दर्द है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं रह जाता है। 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन ने तत्कालीन सपा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी और उस चुनाव में भाजपा सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई 2017 को विधानसभा में लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी। सरकार की घोषणा से प्रतियोगी छात्र चेहरे इंसाफ मिलने की उम्मीद से चमक उठे और भर्तियों की जांच कर रहे सीबीआई के एसपी राजीव रंजन 31 जनवरी 2018 की शाम अचानक ममफोर्डगंज स्थित फव्वारा चौरा पहुंचे तो सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने उन्हें घेर लिया। एसपी ने छात्रों से न सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी ली बल्कि उनके साथ चाय भी पी। छात्रों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वे एसपी के सामने ही सीबीआई जिंदाबाद, लोक सेवा आयोग की एक दवाई सीबीआई सीबीआई जैसे नारे लगाने लगे और गोविंदपुर में सिंचाई विभाग के जिस डाक बंगले में सीबीआई के अस्थायी कार्यालय को कभी प्रतियोगी छात्र उम्मीद की नजरों से देखते थे, आज की तारीख में वही छात्र उस कार्यालय के सामने से नहीं गुजरते क्योंकि उन्हें कार्यालय मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन राजीव रंजन ने बताया कि जैसे ही जांच तेज की थी वैसे ही राजीव रंजन का तबादला कर दिया गया था, तुरंत ही हटा दिया गया था 17 नवंबर 2018 से और तभी से जो है इसकी जो जांच है वो सुस्त हो गई थी। और भर्तियां तो बहुत सारी थी जिनकी जांच होनी थी, लगभग 590 भर्तियों की जांच होनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य भर्तियों के नाम भी लिखे हुए हैं। सारी सरकारें मिली हुई हैं, किसी पर कोई भरोसा नहीं है। सत्ता में आने के लिए सब तर्क वितर्क करते रहते हैं। आप सभी के शासनकाल देख लीजिए। लिखा, लोक सेवा आयोग की पीसीएस से लेकर के कई भर्ती में गड़बड़ी और धांधली के खिलाफ सड़कों ने कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। ये अवनीश पांडे हैं, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जिनका बयान है यहाँ पर। लिखा कि सीबीआई जांच लटक गई, समयबद्ध जांच के लिए हम कोर्ट गए हैं। हमारी एक ही मांग है, जांच पूरी कर पीड़ितों को न्याय दिया जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए। अगली सूचना पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है और लिखा है, सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा के आज से जारी होंगे प्रवेश पत्र। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सिपाही भर्ती के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपका जो एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। कुछ भर्तियां देख लेते हैं नई वाली। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पुलिस व महिला कांस्टेबल भर्ती 5600 पदों पर यह हरियाणा से निकली है, जिसकी लास्ट डेट 10 सितंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग से भर्ती आई है असिस्टेंट इंजीनियर की 1014 पदों पर, तो अगर योग्यता है तो आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे से 3317 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती है, 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसकी भी योग्यता वगैरह आप लोग देख सकते हैं indianrailways.go.in पर जाकर के। परिषदीय विद्यालयों की कुछ सूचना है। परिषदीय विद्यालयों के 613
83 सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होगा प्रतापगढ़ में। जल्द ही अलग अलग परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। सरप्लस शिक्षकों को कम शिक्षकों वाले विद्यालयों में समायोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित न होने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार की है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और वहीं पर भूपेंद्र सिंह जो बीएसए हैं, उनका बयान भी है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के समायोजन के लिए सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही सूची को विभाग इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के और भी सूचनाएं हैं। जैसे लिखा है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश, पुलिस भर्ती परीक्षा पर रखें पैनी नज़र। कल किया जाएगा ग्रांड रिहर्सल होगा, किस तरीके से पेपर पहुंचेगा, डबल लॉक में किस तरीके से रखा जाएगा, बिल्कुल युद्धाभ्यास की तरीके से। और सरकार इसमें कोई भी चूक नहीं चाहती। रिहर्सल में ये भी देखा जाएगा कि जिनके पास जो वाहन है वो फिट है या अथवा नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई वाहन पेपर लेके जा रहा हो और रास्ते में बोल गया। लिखा पुलिसकर्मी समय पर ड्यूटी स्थल पर मौजूद रहें। पूर्वाभ्यास के दौरान यह भी देखा जाए कि वॉशरूम आदि स्थानों पर मोबाइल अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपी तो नहीं है। अगली सूचना है 69,000 की ही है। लिखा है नई सूची जारी करने को अभ्यर्थी आज से शुरू करेंगे आंदोलन। आज विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ में। विद्यार्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द नई अपडेटेड संशोधित जो सूची है चयनितों की वो जारी की जाए। यहाँ पर लिखा है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आरक्षण की विसंगति दूर कर जल्द नई चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर के मंगलवार से आंदोलन शुरू करेंगे। भर्ती राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का घेराव कर इसकी शुरुआत करेंगे। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर 19,000 पदों पर हुई आरक्षण की विसंगति को दूर कर नई सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की सरकार ने घोषणा की है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।